मैं सिर्फ बेस क्रिएट कर रहा हूँ, अभी सारे थिंकर्स को एक बार टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट कवर कर दूँगा, उसके बाद जो है आपके लिए धीरे-धीरे करके आइडियाज़ मैं लेकर आऊँगा कि और इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप लोग भूल ही नहीं पाओगे कभी आगे जाके। जॉन लॉक भी एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर थे और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट थे। बिल्कुल कंटिन्यूड रिलेशन है थॉमस हॉब्स के साथ, दो प्रीवियस थिंकर जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उनके वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो क्विकली जाके आई बटन से उसको चेक करो, क्योंकि थॉमस हॉब्स के टाइम्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट को अगर समझोगे तो जॉन लॉक के टाइम्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा बेटर समझ पाओगे। ठीक है, जॉन लॉक थॉमस हॉब्स के कुछ ही सालों के बाद काम करने वाले, कुछ ही सालों के बाद आने वाले एक पॉलिटिकल थिंकर थे। 1588 में हमने देखा था थॉमस हॉब्स पैदा हो गए थे और 1632 में हमें दिख रहा है जॉन लॉक पैदा हुए थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस आए थे इंग्लैंड के पॉलिटिक्स के अंदर, जिसने इन दोनों ही इंसान को अलग-अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया था, जिसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो 1632 में सोमरसेट नाम की एक जगह में ये पैदा होते हैं इंग्लैंड के अंदर ही, और ये प्रोटेस्टेंट फैमिली से थे, प्रोटेस्टेंट पेरेंट्स थे इनके। ठीक है, थॉमस हॉब्स के केस में 1651 में हमने देखा था कि एक इंग्लिश सिविल वॉर के खत्म होने के बाद जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस थे उन्होंने रॉयलिस्ट्स को डिफीट किया था, मोनार्की को कुछ टाइम के लिए ओवरथ्रो इंग्लैंड में कर दिया था। वो हमने थॉमस हॉब्स के केस में देखा था, जिस पे थॉमस हॉब्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। थॉमस हॉब्स जो है मोनार्की को प्रेफ़र करने वाले इंसान थे, तो पार्लियामेंटेरियंस ने जब ओवरथ्रो किया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। आगे जब वक़्त बढ़ता है 1660 में जाके वन्स अगेन जो है मोनार्की को री-एस्टेब्लिश कर दिया जाता है इंग्लैंड में। चार्ल्स टू, जिनको हमने देखा था कि थॉमस हॉब्स जिनके ट्यूटर थे, जिनको ट्रेनिंग दे रहे थे, यही चार्ल्स टू के लीडरशिप में जो है 1660 में वन्स अगेन मोनार्की री-एस्टेब्लिश होता है। तो समझने की कोशिश करो, 1651 में पार्लियामेंटेरियन फोर्सेस पावर में आ जाते हैं इंग्लैंड में, जिससे थॉमस हॉब्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि इसके चलते लॉलेसनेस हो रहा है, इसके चलते रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से कम हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने थियोराइज़ किया था 1651 में अपने लेविएथन बुक लिखी थी, ठीक है। आगे चल के 1660 में हम देखते हैं चार्ल्स टू जो थे उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को अब ओवरथ्रो किया था करके वन्स अगेन 1660 में मोनार्की को री-एस्टेब्लिश किया था। यही मोनार्की आगे चलते-चलते 1688 में जॉन लॉक के टाइम पे, जॉन लॉक के दौर में क्या होता है, वन्स अगेन मोनार्की को रिमूव करके जो है पार्लियामेंट्री फोर्सेस आते हैं। मोनार्की को कंप्लीटली अब की बार रिमूव नहीं करते हैं, बट पार्लियामेंट बिकम्स इम्पोर्टेंट, पार्लियामेंट बिकम्स अ सुप्रीम इन इंग्लैंड। और उसी वक़्त से ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं इस इवेंट को, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688-89 के पीरियड को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। और 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद से ही इंग्लैंड जो है एक पार्लियामेंट्री मोनार्की की तरह फंक्शन कर रहा है। मोनार्की है, किंग भी है, बट या क्वीन भी है, बट वो टाइटुलर है, मैक्सिमम पावर जो है पार्लियामेंट के पास है। तो जॉन लॉक जो है उस पीरियड के हैं जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के थ्रू पार्लियामेंट्री फोर्सेस वंस अगेन ओवरवेलमिंग पावर इंग्लैंड में गेन करने लगते हैं, और इस चीज को जो है जॉन लॉक पसंद करता है। और थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के बीच का एक प्राइमरी डिफरेंस क्या हो गया कि थॉमस हॉब्स जो है जब पार्लियामेंट्री फोर्सेस पावर में आए थे तो थॉमस हॉब्स बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। वही बाद में जाके 1688 में वन्स अगेन जब पार्लियामेंट्री फोर्सेस पावर में आए, तो क्या है, जॉन लॉक जो है वो थोड़े से खुश थे। ही वाज़ हैप्पी विथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ही वाज़ हैप्पी विथ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। अब कुछ बच्चे जो हैं यूट्यूब के अंदर मैंने देखा है कमेंट करते हुए कि सर आपके नोट्स सही नहीं है, बहुत लेंथी है। तो बच्चों ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये नोट्स नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगर सीयूईटी पीजी सेंट्रिक नोट्स चाहिए आप लोगों को जिसपे सिर्फ फटाफट देख के टिक 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 करने वाला अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में जाओ ना। मेकिंग पॉल साइंस सिंपल जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ मिलेगा आपको, एमसीक्यूज मिलेंगे उसके अंदर, उसके अंदर न्यूज़पेपर एनालिसिस मिलेगा, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिलेंगे, वो आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। यहाँ तो मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ना आपको, यहाँ मैं आपको एग्जाम सेंट्रिक क्वेश्चंस यहाँ नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा तो समझोगे कैसे, कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है, तभी जाके जो है आप असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन या थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो उनको कर सकते हो। बाकी एमसीक्यू टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ चले जाओ, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है? या फिर अगर क्लासेस भी लेना चाहते हो तो जॉइन करोगे तो वो तो इन्फॉर्मेशन हम कवर कर ही देंगे, ठीक है? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखा हमने कि जॉन लॉक जो थे वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद मोस्टली थियोराइज़ करने वाले एक थिंकर थे। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या था? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन वाज़ द पीसफुल टेकओवर ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्सेस इन इंग्लैंड, ठीक है? पीसफुल था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसी से जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट जॉन लॉक के थिंकिंग पे पड़ा। जॉन लॉक देखते हैं कि पीसफुल तरीके से भी जो है इतना मेजर और मैसिव चेंज इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वही थॉमस हॉब्स देख रहे थे
कि वार, स्पेनिश आर्मडा, सिविल वार, इन सब के माध्यम से चेंज होता हुआ वो देख रहे थे। बट जॉन लॉक देख रहे थे कि बहुत ही पीसफुल तरीके से जो है चेंज ऑफ पावर हो सकता है। इसी का इम्पैक्ट आगे चल के इनके ह्यूमन नेचर का जो व्यू है, इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो व्यू है, उन सब चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है? जॉन लॉक का जो फैमिली था, वो वेल टू डू फैमिली था, ठीक है? हिज़ फादर वाज़ वन्स अपॉन अ टाइम, जब इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, तो पार्लियामेंटेरियन फोर्सेस की तरफ से उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। तो वो जॉन लॉक वाज़ फुल्ली ए सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंटेरियन फोर्सेस या पार्लियामेंट्री पावर। प्रोटेस्टेंटिज्म इन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग थे ये, जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को थोड़ा-सा रिफॉर्म करना चाह रहे थे, ये हमने माकियावेली के वक़्त से ही देखा था। तो जो भी प्रोटेस्टेंटिज्म के जो एथिक्स थे, प्रोटेस्टेंटिज्म के जो भी बिलीफ्स थे, बिलीफ इन इंडिविजुअल रैशनैलिटी, बिलीफ इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, बिलीफ इन प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिलीफ इन एंटरप्रेन्योरशिप, बिलीफ इन ग्रोथ, इन सारी चीज़ों ने जो था जॉन लॉक की थियराइजिंग को इम्पैक्ट किया था। इनका जो फेज़ था, देयर वाज़ अ फेज़ ऑफ कंप्लीट राइज़ ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इन यूरोप, ठीक है? ग्रेजुअल जो है मिडल क्लास का भी राइज़ हो रहा था। जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो शुरू हो चुका था 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के अंदर, नए-नए चीज़ें बनने लग रही थी, नए-नए टेक्नोलॉजीज़ सामने आ रहे थे, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन धीरे-धीरे यूरोप के अंदर शुरू हो रहा था। इन सब के माध्यम से क्या था, एक इमर्जेंट मिडल क्लास धीरे-धीरे यूरोप में निकल कर आ रहा था। बुर्जुआ क्लास जिसको आने वाले वक़्त में हम कह सकते हैं, इस क्लास का धीरे-धीरे डेवलपमेंट वहाँ होने लग रहा था, क्योंकि लगभग 100 डेढ़ 100 साल अब हो चुके थे रिफॉर्मेशन एंड रेनेसां का यूरोप के अंदर, और इसी के चलते जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी आगे ऑलरेडी बढ़ चुका था। और जॉन लॉक के टाइम तक आते-आते 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक आते-आते जो है कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड पॉपुलेशन जो है मिडल क्लास यूरोप में डेवलप होने लग रहा था, और उसी ग्रोइंग मिडल क्लास का ही एक पार्ट थे जॉन लॉक। वो भी उसी तरह के एक फैमिली बैकग्राउंड से आते थे, जिनको इसीलिए और ज़्यादा वो प्रमोट कर रहे थे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडिविजुअल रैशनैलिटी, इंडिविजुअल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो है जॉन लॉक इसीलिए आगे प्रमोट करता हुआ हम देखते हैं। वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड वे फॉर कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म के प्रोटो फादर उनको कहते हैं, प्रोटो कैपिटलिस्ट उनको कहते हैं। ही वाज़ द फोररनर ऑफ द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है? आने वाले वक़्त में एडम स्मिथ वगैरह थिंकर्स जो हैं, वो इनके आइडियाज़ को पिक अप करते हैं और कैपिटलिज्म की तरफ जो है धीरे-धीरे यूरोप आगे बढ़ता है, ठीक है? ये जो है इंडिविजुअल ग्रोथ को प्रमोट करने के जो कॉन्सेप्ट्स थे, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने का जो कॉन्सेप्ट था, वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स से जो था, प्रोटेस्टेंट आइडियाज़ जो थे, उसमें से जॉन लॉक को मिला था। जैसे कि पहले जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग था, उसके अंदर था कि इस जन्म में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर मत करो, इस जन्म में एक पवित्रता, एक प्योरिटी की ज़िंदगी जियोगे, तो अगले जन्म में जाके तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इन तरह की चीज़ें जो थी, वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के अंदर, हर एक रिलीजन के अंदर ऑलमोस्ट इसी तरह की चीज़ें होती हैं। बट ये जो रिफॉर्मेशन क्रिश्चियनिटी के अंदर आ रहा था, इसके थ्रू ये बताया जा रहा था लोगों को कि जीवन जो है वो अभी है, इसी जन्म में है। इसी जन्म में गॉड ने तुम्हें सबसे बेस्ट क्रिएचर बना के भेजा है, तो चीज़ों को एन्जॉय करो, अपने ग्रोथ पे फ़ोकस करो। उस ग्रोथ से, उस मेहनत से जो भी प्रॉपर्टी तुम एक्वायर कर रहे हो, दैट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड, दैट इज़ वेरी मच ओके। ये सब चीज़ें जो हैं, ये धीरे-धीरे प्रमोट हो रही थी, और उसी दौर में जॉन लॉक थे, तो जॉन लॉक भी इस आइडिया को धीरे-धीरे आगे प्रमोट करने लगे थे। तो जॉन लॉक क्योंकि एक एडवोकेट थे इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑटोनॉमी का, इसीलिए आने वाले वक़्त में जॉन लॉक को हम एज़ अ फादर ऑफ लिबरलिज़्म भी कहते हैं। ही वाज़ द फर्स्ट लिबरल, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम धीरे-धीरे कहते हैं, जॉन लॉक के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है? ही वाज़ द गाइडिंग फादर फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी। आने वाले वक़्त में जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी, इन्हीं के ही आइडियाज़ को बोरो करते हैं एडम स्मिथ वगैरह, जितने भी थिंकर्स आगे इकोनॉमिक्स में निकल कर आते हैं, ठीक है? ही इन्फ्लुएंस्ड बोथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज़ वेल एज़ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी जो निकल कर आया, आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी निकल कर आए, इस सारी चीज़ों में जॉन लॉक का बहुत ज़्यादा रोल था। जॉन लॉक का जब हम आगे जाके देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब हम आगे देखेंगे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के उनके कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे, ही टॉक्स अबाउट नेचुरल राइट्स। वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ को मानने वाले लोग नहीं, इंसान नहीं थे। वो ड्यूटीज़ ठीक है, अपनी जगह है, बट प्रायोरिटी किसको देते थे? वो राइट्स को देते थे, और उन्होंने प्रॉपर्टी को मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है एक नेचुरल राइट बताया था। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को उन्होंने एक नेचुरल राइट बताया था। उन्होंने कहा था कि इस राइट को कोई नहीं छीन सकता है इंसान से। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जॉन लॉक, ये सारे थिंकर्स जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आने वाले नेक्स्ट फेज़ ऑफ एपिसोड्स जब मैं लेकर आऊँगा, उसपे इनके आगे के आइडियाज़ आपको मिलेंगे। अभी मैं सिर्फ टाइम्स और कॉन्टेक्स्ट करते हुए जा रहा हूँ सारे ही थिंकर्स के, तो बिल्कुल भी उतावला नहीं होना है, बिल्कुल भी रेस्टलेस नहीं हो जाना है कि सर आधी-आधी चीज़ें बता के जा रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ बेस क्रिएट कर रहा हूँ। अभी सारे थिंकर्स को एक बार टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट कवर कर दूँगा। उसके बाद जो है आपके लिए धीरे-धीरे करके आइडियाज़ मैं लेकर आऊँगा, कि और इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आप लोग भूल ही नहीं पाओगे कभी आगे जाके, ठीक है? और इन सब चीज़ों की चिंता मत करो कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, एमसीक्यूज़ क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। उसके लिए आप लोग या तो बैच जॉइन करना चाहो कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी चीज़ें आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है? सो ये था टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉन लॉक। नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी जॉन लॉक के बारे में धीरे-धीरे आप लोग को समझाते जाऊँगा, ठीक है? तो चलो, ऑल द बेस्ट। लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।